पोस्ट ऑफिस, बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस, बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पीछे एक कार है। अब इन फ्रंट ऑफ का जो ऑपोजिट है वो क्या है? बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स पीछे और इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने। ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत शब्द है ये, विपरीत प्रीपोजिशन। अब जैसे मान लीजिए, अब हम ये कहना चाहते हैं कि सामने होता है कोई चीज, बिल्कुल सामने है तो इन फ्रंट ऑफ है, और पीछे है तो बिहाइंड करना पड़ेगा। तो यानी कि आगे और पीछे, ये मतलब हुआ इसका, ये आगे और ये पीछे। अब देखना है अगला प्रयोग, देखिए। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें कहना पड़े स्टेशन के सामने एक कारखाना है, स्टेशन के सामने एक कारखाना है, तो स्टेशन के सामने क्या होती है? रेलवे लाइन, ठीक है ना। तो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के उस पार एक कारखाना, ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। रेलवे लाइन के बारे में कुछ कहा नहीं जाएगा इसमें, ठीक है ना, लेकिन स्टेशन के सामने एक कारखाना है, ये बात लिखनी है। तो कैसे लिखा जाएगा इसको? वो भी ये सामने ही है, तो स्टेशन के सामने ये कैसे लिखा जाएगा? तो देयर इज ए फैक्ट्री, देयर इज ए फैक्ट्री, देयर इज ए फैक्ट्री opposite the station, opposite the station, स्टेशन के सामने एक कारखाना है। तो देयर इज ए फैक्ट्री ऑपोजिट द स्टेशन, स्टेशन के सामने एक कारखाना है। यानी कि स्टेशन के सामने क्या चीज है? स्टेशन के सामने रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के उस पार, यानी कि उसके है तो सामने, लेकिन उससे यानी कि रेलवे लाइन है, यानी रास्ता है रेलवे का, और उसके बाद में फैक्ट्री है, यानी है तो स्टेशन के सामने, लेकिन बीच में से रास्ता है वो रेल के आने जाने का, ठीक है ना, रेलवे लाइन है। तो देयर इज ए फैक्ट्री ऑपोजिट द स्टेशन, स्टेशन के सामने एक कारखाना है। तो कारखाना है तो यानी रेलवे लाइन के उस पार, तो इसको कहते हैं सामने होना, यानी ऑपोजिट बोलते हैं इसको। चलिए देखते हैं अगला वाक्य। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि उसकी दुकान के सामने एक बगीचा है, उसकी दुकान के सामने एक बगीचा है, तो ये कैसे लिखा जाएगा? जैसे मान लीजिए देयर इज ए गार्डन, देयर इज ए गार्डन, देयर इज ए गार्डन, एक बगीचा है, कहाँ है? उसकी दुकान के सामने। तो opposite his shop, opposite his shop यानी